चुटकी चिड़िया बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। चुटकी चिड़िया की परवरिश के लिए कालू कौवे ने पीकू चिड़िया से शादी कर ली थी। ऐसे ही एक दिन चुटकी चिड़िया पढ़ाई कर रही होती है और तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। तो मेरी लाडली बेटी यहाँ अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही है। चुटकी बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो लिखो और मेरा नाम रोशन करो, और ये ले तेरी इस महीने की ट्यूशन फीस। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय पापा। कालू कौवा चुटकी चिड़िया को पैसे देकर चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही पीकू चिड़िया चुटकी चिड़िया के पास जाती है और उससे पैसे छीन लेती है। चल दे ट्यूशन की फीस। और जैसे आज तक तूने अपने बाप को नहीं बताया कि तू कोई ट्यूशन नहीं जा रही, उसी तरह से तेरे बाप को आगे भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? अब यह पढ़ाई बंद कर और जाकर घर का काम कर। ठीक है माँ। बेचारी चुटकी चिड़िया अपनी सौतेली माँ के सारे अत्याचारों को चुपचाप सहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। अब चुटकी चिड़िया जाकर घर के सारे काम कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काम करते हुए चुटकी चिड़िया को भूख लग जाती है और जब वह किचन में जाती है तो किचन में बहुत सारा फल देखकर उससे एक फल उठाकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर पीकू चिड़िया आ जाती है और वह उसके हाथों से फल छीन लेती है। क्यों री, अपनी माँ को खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा जो अभी ये फल खा रही है, वह भी बिना घर का काम खत्म किए? जानती है ना तू, जब तक तू घर का सारा काम खत्म नहीं कर देती तब तक तुझे कोई खाना नहीं मिलता। पर माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कल रात को भी मुझे पेट भर के खाना नहीं दिया था। जुबान तो देखो कैसी कैची की तरह चल रही है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर पीकू चिड़िया चुटकी चिड़िया को खूब मारती है, जिस वजह से चुटकी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और अगले दिन पीकू चिड़िया उसे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए देती है। माँ, ये कपड़े कल धो दूँ? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काम न करने के लिए बहाने बना रही है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर पीकू चिड़िया चुटकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह टेबल से जा टकराती है, जिसमें पीकू चिड़िया की सर पर चोट लगती है और काफी खून बहता है। ऐसे समय में अकेली चुटकी चिड़िया अपनी सौतेली माँ का खूब ख्याल रखती है। यह देखकर अब पीकू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुटकी चिड़िया से कहती है, चुटकी, मैंने तुझ पर कितना अत्याचार किया। मैंने तुझे हर समय एहसास दिलाया है कि तेरी सौतेली माँ हूँ, पर फिर भी तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। माँ तो माँ होती है ना माँ, और आप भी तो मेरी माँ हो और माँ का तो फर्ज होता है अपनी बच्ची को डांटना और मारना। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चा अपना कर्तव्य भूल जाए। अब पीकू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पीकू चिड़िया चुटकी चिड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या आपके आसपास भी है कोई ऐसी सौतेली माँ जो अपने बच्चों पर अत्याचार करती हो? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।